आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 की एक प्रश्नावली है जिसका नाम है घातांक और घात। उसको पढ़ेंगे। घातांक का मतलब होता है एक्सपोनेंट और घात का मतलब होता है पावर। तो देखते हैं क्या है। जैसे कोई भी संख्या है a की पावर b, तो इसमें ये b क्या है? घातांक। और ये a क्या है? आधार। और इसको बोलेंगे कैसे कि a की घात b। तो इसमें b है वो घातांक है, a है वो आधार है। आधार का मतलब होता है बेस, घातांक का मतलब होता है एक्सपोनेंट और घात का मतलब होता है पावर। इंग्लिश में बोलते हैं तो a की पावर b। तो ये छोटी सी प्रश्नावली है जो केवल 9-10 फॉर्मूलों पर आधारित है। तो इसको पढ़ेंगे। ये सूत्र है जिसमें पहला सूत्र है कि a की पावर n है, तो उसमें उसका आंसर होगा बराबर a इसका मतलब क्या है हम एग्जांपल के रूप में पढ़ेंगे। पहला पहला सूत्र को पढ़ेंगे a की पावर n। इसका मतलब क्या है कि इसको लिखेंगे a n बार। n बार का मतलब क्या है कि जैसे कोई संख्या है तो जितनी संख्या लिखी होगी उतनी बार गुणा हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे a की पावर 3, नहीं, 2 की पावर 3। तो इसमें 2 को हम 3 बार गुणा करेंगे। जितनी ऊपर घातांक दे रखा है उतनी बार गुणा करना है। तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे। तो 2 को 2 से गुणा करने पर 4, 4 को 2 से गुणा करने पर 8। तो इसका आंसर आएगा 8। इसी प्रकार दूसरा सूत्र है, उसको देखते हैं। a की पावर माइनस एन। तो a की पावर माइनस एन है तो इसमें 1/a की पावर n हो जाएगा। जैसे a की पावर माइनस n, ये सूत्र है। तो इसका आंसर क्या होगा? a की पावर n। तो इसका आंसर हम एग्जाम्पल के रूप में पढ़ेंगे। जैसे कोई भी संख्या मान लो 3 ले ली, 3 की पावर -2। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इसका हल निकालने के लिए हम, जैसे हमने इस सूत्र में देखा था a की पावर माइनस एन है, तो इसका आंसर हो रहा है 1/a की पावर n। तो इसमें 3 की पावर -2 है तो इसमें 1/3 की पावर 2 हो जाएगी। जो माइनस की घात है वो नीचे आने पर प्लस की हो जाती है। इसमें 3 की पावर 2। तो इसका आंसर आएगा 1/3 इंटू 3 और 1/9। 3 को 3 से गुणा करने पर 9 मिलता है। अब अगला सूत्र है तीसरा, इसको भी हम उदाहरण सहित पढ़ेंगे। तीसरा सूत्र है a की पावर m गुणा a की पावर n। a की पावर m गुणा a की पावर n। तो इसका आंसर होता है a की पावर m प्लस n। इसमें अगर आधार समान है और गुणा में हैं तो जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं। तो एक एग्जांपल के रूप में पढ़ते हैं इसको भी। जैसे 2 की घात 3 गुणा 2 की घात मान लो 2। तो इसमें आधार समान है 2 और 2, और घातांक है वो 3 और 2। मान लिया m और n 3 और 2 है। तो इसमें क्या होगा? घातांक है वो जुड़ जाएगा। 2 की पावर 3 प्लस 2 मतलब 2 की पावर 5। और 2 की पावर 5 का उत्तर कितना आता है कि इसको 2 को 5 बार गुणा करना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 और 5। अभी इसको 2 से 2 से गुणा करने पर 4, फिर इस 2 को 2 से गुणा करने पर 4 और पीछे
गुणा में 2 रह रहा है, तो इसको 4 गुणा 2 लिख सकते हैं। 4 चौक 16, 16 दूना 32 बराबर 32, तो इसका आंसर आएगा 32। वैसे भी देख सकते हैं, 2 गुणा 2 4, 1 चौ 2 चौक 8, 1 8 और 16 और दूना 32, वैसे भी आंसर 32 ही आ रहे हैं। अब अगला और देखते हैं एग्जाम्पल। अगले सूत्र को देखते हैं, चौथा सूत्र, जिसमें क्या है, ए की पावर m भाग ए की पावर n, ए की पावर m भाग ए की पावर n। तो इसमें क्या होता है, भाग हैं तो बटा में जाता है, ये हम शुरू से पढ़ते हैं, ए की पावर m भाग ए की पावर n। अब देखो, आधार समान है दोनों का, तो गुणा में होता है तो घातांक है वो जुड़ जाता है, और जब भाग में है और आधार समान है तो इसको माइनस में करते हैं ऊपर ले जाने पर, ए की पावर m माइनस n, ये इसका आंसर होता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से पढ़ते हैं, जैसे 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3 बराबर, अब इसको गुणा नहीं भाग वाला करना है, तो इसमें 2 की पावर 2 भाग 2 की पावर 3। अब इसमें आधा समान है 2 है, तो घातांक है वो जुड़ जाएगा, नहीं माइनस हो जाएगा, 2 की पावर 2 माइनस 3, ये 3 ऊपर जाने पर माइनस में बदल जाएगा, तो 2 की पावर 3 नहीं 2 माइनस 3, अब 2 में से 3 जाने पर 1 रहेगा माइनस का, 2 की पावर माइनस 1। अब हमने एक पहले सूत्र में पढ़ा था, ए की पावर माइनस एन है, तो उसको हम 1 बटा ए की पावर एन लिख सकते हैं, यह दूसरा सूत्र है। तो इसमें भी 2 की पावर माइनस 1 है, तो इसको हम 1 बटा 2 की पावर 1 लिखो, किसी भी संख्या के घात में 1 है तो उसको लिखेंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा। जैसे ए की पावर 2 बटा की पावर 1 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की जगह चाहे 3 4 5 कुछ भी हो, उसके घातांक में अगर 1 है तो उसको बिना घातांक के भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगला देखते हैं, पांचवा। पांचवा में क्या है, ए की पावर m कोष्टक की पावर n है, ए की पावर m कोष्टक में n। तो इसमें क्या होता है कि जब पावर में ए की पावर m है, कोष्टक के बाद में ऊपर एक घात और है, तो ये दोनों आपस में गुणा में आ जाती हैं। जैसे ए की पावर m गुणा n, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 2 की पावर 3 गुणा कोष्टक और घातांक में 2, तो इसमें भी ए की जगह हमने 2 लिया है, m की जगह 3 है, n की जगह 2 है, तो इसमें 2 की पावर 3 गुणा 2, 2 की पावर 6, अब इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 और ये 6, घातांक में जितनी संख्या है उतनी बार उस संख्या को आपस में गुणा करना है। अब देखो, 2 को 2 से गुणा करने पर 4, और 4 को 2 से गुणा करने पर 8, 8 को 2 से गुणा करने पर 16, 16 को 2 से गुणा करने पर 32, और 32 को 2 से गुणा करने पर 64, 64, ये इसका आंसर होगा। इससे आगे हम छठा सूत्र वो अगले पेज में पढ़ते हैं। कौन सा सूत्र पढ़ेंगे, छठा।
छठा सूत्र है ए की पावर m गुणा b की पावर m। इसमें आधार हैं वो अलग अलग हैं और घातें समान हैं। ए की पावर m गुणा b की पावर m, तो इसमें घातें समान है तो a b की पावर m हो जाएगा। इस अगर कोई भी दो अचर संख्या है बीच में कोई चिन्ह नहीं है, उसका मतलब ये है कि इसके बीच में गुणा के चिन्ह है, सॉरी चर संख्या। अब हम इसको एक एग्जांपल किससे पढ़ेंगे, जैसे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, मतलब हमने आधार दोनों में अलग अलग लिया है और घातें हैं वो समान लिए। तो चाहे तो हम दो पॉइंट नहीं है, पॉइंट तो बीच में होता है, अगर नीचे चिन्ह अगर ऐसा है और 3 लिखा हुआ मिले और फिर घात में 2 मिले तो इसका मतलब यही है कि ये गुणा में है, और हम तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। पर कहीं कहीं जगहों पर वहाँ नीचे एक डॉट टाइप लिखा हुआ मिलता है। अब इसमें 2 को 3 से गुणा करने पर 6, 6 की पावर 2, अब 6 को 2 से गुणा करने पर 6 दूनी 36, मतलब 6 का वर्ग है। अब अगला सातवां सूत्र देखते हैं। सातवां सूत्र है a की पावर 0 बराबर 1। किसी भी संख्या के घात में अगर 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो 6 की पावर 0 है तो इसका आंसर 1 ही आएगा। चाहे 7 की पावर 0 है तो भी 1 ही। कोई भी संख्या है उसके पावर में अगर पावर मतलब घात में अगर 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा। उसके बाद में आठवां सूत्र देखते हैं। आठवां सूत्र है a की पावर m अपॉन b की पावर m बराबर a बटा b की पावर m, ये सूत्र है। इसी में भी इस सूत्र के समान ही है, इसमें गुणा में है, परंतु आधार तो इसमें भी अलग अलग थे, इसमें भी अलग अलग हैं, और घातांक इसमें भी समान है और उसमें भी समान है। वो गुणा में था, ये भाग में। इसमें क्या होता है कि जब गुणा में है तो वो दो संख्या जो आधार वाली है वो आपस में गुणा में हो जाएगी, और दोनों के साथ में ऊपर पावर में वो जो घातांक है वो लग जाएगा। इसी में भी भाग में भी यही हो रहा है, कोष्टक लगाकर हम घातांक को ऊपर लिख रहे हैं। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 की पावर वो सेम ही ले लेते हैं, 2 की पावर 2 भाग 3 की पावर 2, मतलब आधार अलग अलग हैं, घातें समान है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2/3 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको गुणा करने पर ऐसे भी कर सकते हैं, 2 × 2/3 और फिर 4/9। उसके बाद में 9वां है, नवा सूत्र वो देखते हैं। नवा सूत्र क्या है, a की पावर m बराबर a की पावर n, a की पावर m बराबर a की पावर n। तो इसमें क्या होता है कि आधार समान है, घातें अलग अलग हैं, दोनों बराबर में हैं, तो घातें हैं वो बराबर में हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, तो m बराबर n हो जाएगा। ये किस प्रकार के प्रश्नों में काम आता है ये हम देखते हैं। जैसे मान लो 3 की पावर n+4 हो गई बराबर 3 की पावर 2 हो गई। तो इसमें देख लो
आधार समान है तो इसमें घाते हैं वो बराबर में आ जाएगी। जैसे n प्लस 4 बराबर 2, तो इसमें n का मान कैसे निकालेंगे, ये n है, 4 उधर माइनस में चला जाएगा, 2 माइनस 4, n का मान आ जाएगा माइनस का 2। इस प्रकार से हल करते हैं इसको। अब इससे अगला एक है मानक रूप। मानक रूप में क्या होता है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। अगला है मानक रूप। मानक रूप, इसमें हम किसी भी संख्या को अगर मानक रूप में बदलना होता है तो उसको हमें 1 गुणा 10 की पावर n में बदलना है। 1 गुणा 10 की पावर n में बदलना है। a की जगह कई सूत्रों में हमें यहाँ n भी मिल सकता है, मतलब कोई भी चर संख्या लिखी हुई मिल जा सकती है। तो a का मान है वो 1 या 1 से बड़ा परंतु 10 से छोटा होना चाहिए। मतलब 1 हो सकता है और 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, परंतु 10 से छोटा होना चाहिए। 9.9995 तक हो सकता है या 9.999 तक हो सकता है, परंतु 10 से छोटा होना चाहिए। ये देखो, a का मान 1 से बड़ा है या बराबर है परंतु 10 से छोटा होना चाहिए। और n, ये जो n है ये कोई भी धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक हो सकती है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, माइनस माइनस कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और प्लस में कुछ भी हो सकता है, परंतु दशमलव में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे कोई भी संख्या हमें दे रखी हो, जैसे 0.0005 और 6, इसे हमें मान लो किस में बदलनी है, मानक रूप में बदलनी है। तो हमें क्या करना होगा, इसको पहले 10, यहाँ ए है, ए का मान हमें 1 और 10 के बीच में रखना है। तो 1 और 10 के बीच में कैसे रहेगा, 5.6 है वो 1 और 10 के बीच में। तो हमें क्या है कि ये दशमलव है वो इधर 5 और 6 के बीच में लाना है। तो कैसे लाएंगे, कितनी संख्या इधर दशमलव लाना है देखना है हमें, 1 2 3, 3 संख्या उधर लाना है। कभी भी दशमलव लगाने के लिए 10 से गुणा होता है, परंतु दशमलव को हटाने के लिए उसमें 10 का भाग दिया जाता है। जितनी संख्या हटानी है उतने 10 नीचे भाग में चले जाएंगे। जैसे हमें हम यहाँ 3 संख्या उधर दशमलव करना है तो 10 की पावर 3 या 1 2 3 इधर लगा दिया और 5.6, मतलब इसका क्या हुआ 5.6 अपॉन 10 की पावर 3। तो इसका उत्तर क्या आएगा, जब हम इस 10 की पावर 3 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी पावर है। वो हमने ये इस सूत्र में देखा था, जब नीचे लाते हैं तो ये देखो नीचे है तो घात प्लस की है, जब ये ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो ये इस फॉर्म में आंसर लाने के लिए हम 5.6 इंटू 10 की पावर -3, जब ये घात ऊपर गई तो -3 में हो गई। तो हमें तो ऋणात्मक या धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त करना था, तो ये ऋणात्मक में है तो कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव नहीं होनी चाहिए, मतलब -3.5 या 3.5 ये ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो ये हमें मानक रूप प्राप्त हो गया है इसका। इसी प्रकार हम आगे एक छोटा सा टॉपिक है गुणात्मक प्रतिलोम को पढ़ते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, तो इसमें अगर किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो जैसे a का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, a का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/a। मतलब जब हम a का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो ये भाग में चले जाएगी। इसी प्रकार हम एक दो एग्जांपल से पढ़ते हैं इसको। जैसे 2 की पावर 2 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, तो हमें 2 की पावर 2 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। इसके लिए क्या होगा, ये 2 की पावर 2 है वो बटा में चले जाएगी।
2 की पावर 2। इसमें a की पावर n है तो बटा में जाएगी, तो एक 1/a की पावर -n ऐसे नहीं लिखना है। कारण यह है कि हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो इस कारण गुणात्मक प्रतिलोम में अपने आप ही ये भाग में जा रही है। अगर ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता, सीधा हमें ये घातांक को हम बटा में ले जाते, तो अपने आप हम इसको माइनस या प्लस नहीं रख सकते। इसको यहाँ अगर माइनस का चिन्ह था तो नीचे ले जाने के लिए प्लस का चिन्ह होता, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह होता तो हम जब इसको भाग में ले जाते तो माइनस का चिन्ह हो जाते। अब हम आगे देखते हैं, 3 की पावर मान लो -2 है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है? जैसी संख्या है उसी संख्या को भाग में सीधे लिख देना। जैसे 3 की पावर -2 है, इसको सीधा 1 के बटा में लिख देना, यही गुणात्मक प्रतिलोम है। 3 की पावर -2। अब हम इसको हल कर सकते हैं उस सूत्र की सहायता से जिसमें हमने लिखा था a की पावर n -n, तो 1/a की पावर n। तो इसमें क्या होगा, ये घात नीचे है तो माइनस में है, तो ये संख्या ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी घात, तो 3 की पावर 2। अब 3 की पावर 2 है, 3 का वर्ग है, 3 गुणा 3 बराबर 9, इसका आंसर हो जाएगा 9। अब हम इन्हीं जो 9-10 सूत्र पढ़े थे, इन्हीं पर आधारित प्रश्नावली के प्रश्न करेंगे, जो बहुत ही आसान है, और अगर ये सूत्र याद हैं तो बहुत ही सरल तरीके से हम कर सकते हैं इनको। पहला प्रश्न है, 3 की पावर -2, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? जो a की पावर -n था तो 1/a की पावर n हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, 1/3 की पावर 2, तो इसमें 1/3 गुणा 3 बराबर 1/9, यही इसका आंसर होगा। इसी प्रकार हम अगला देखते हैं। अगला क्या है, -4 की पावर -2, इसी में भी यही सूत्र है, a की पावर -n, तो 1/a की पावर n, तो इसमें क्या होगा, 1/-4 की पावर 2। कोई भी संख्या है माइनस में है, उसको 2 बार गुणा करने पर वो प्लस हो जाएगी। मतलब एक का जो वर्ग है वो 1 होता है, मतलब -1 का वर्ग है वो 1 होता है। यही जब a की पावर 3 होती तो इसका आंसर -1 होता। इसका कारण क्या है, जब हम -1 को -1 गुणा -1, a की पावर 3 है तो इस प्रकार लिखेंगे 3 बार गुणा में, तो a को 1 से गुणा करने पर, -1 को -1 से गुणा करने पर एक प्लस का प्रोडक्ट हो जाएगा, जैसे प्लस का 1, इन दोनों को गुणा करने पर, और ये फिर गुणा में वापस आया -1। अब माइनस को प्लस से गुणा करने पर माइनस का चिन्ह रहेगा। इसी कारण जब एक -1 के घातांक में अगर 3 है तो -1 होगा, और -1 के घातांक में 2 है तो इसका आंसर 1 होगा। तो इसमें 4 हैं, वर्ग हैं, तो वर्ग में जो चिन्ह है वो प्लस का हो जाएगा, तो 1/4 चौक 16, मतलब -4 इंटू -4 करेंगे तो 2 बार माइनस का चिन्ह है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 को 4 से गुणा करना, 4 चौक 16। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है, इसी प्रश्न का अगला पॉइंट है, प्रश्न है 1/2 की पावर -5, 1/2 की पावर -5, तो इसमें भी माइनस में है, मतलब बटा में जाएगा। जैसे या तो इसको सीधा ही लिख दो, जैसे ये नीचे जाएगा तो प्लस में होगा, फिर बटा में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, 2 की पावर 5 सीधा ही लिख सकते हैं। और सीधा नहीं लिखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 1/a की पावर 1/1/2 की पावर 5, क्योंकि ये ऊपर थी तो माइनस में थी, नीचे आई प्लस में हो गई। अब किसी भी संख्या के नीचे बटा में 2 संख्या है तो इसको ऊपर ले जाने पर यह संख्या पलट जाएगी,
तो रहेगा क्या, 2/a⁵ अब किसी भी संख्या के बटा में 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, हम सीधा लिख सकते हैं 2⁵ अब 2⁵ है तो 2 को 5 बार गुना करना है, 1 2 3 4 और 5, ये दो दो बिंदु 4, 1 चौदह बिचौ 8, 1 8 16 और दोनों 32, मतलब 32, इसका आंसर 32 आएगा। ये हमने पहला प्रश्न कर लिया, इससे अगला दूसरा प्रश्न हम करेंगे। यह दूसरा प्रश्न है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसमें -4 की घात में 5 है और फिर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न है -4 की घात में 5 भाग -4 की पावर में 8। अब इसमें भाग में है, आधार समान है, तो इसको हम पहले भाग में ले लेते हैं। चलो, -4 की घात 5 अपॉन -4 की पावर 8, तो आधार समान है, घातें अलग अलग हैं, तो इसमें क्या होगा, -4 की घात 5 - 8। हमने सूत्र पढ़ा था कि a की पावर n अपॉन b की पावर m है, तो जो नीचे की संख्या है वो ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगी, तो इसमें भी आधार समान है, घातें अलग अलग हैं, तो इसमें भी -4 का -4 रहेगा और 5 और ये ऊपर गया तो माइनस में हो गया, तो -8, मतलब -4 की पावर कितनी हो गई, -3। तो इसमें -4 की पावर -3 हो गई, तो अब -3 है तो इसको हम बटा में ले जाएंगे, 1 अपॉन -4 की पावर 3, तो ये इसका आंसर है। और इसको चाहे तो गुणा में कर सकते हैं, परंतु हमें धनात्मक घातांक के रूप में ही व्यक्त करना है, तो ये धनात्मक घातांक के रूप में ही। अब अगला क्या है, अगला देखते हैं। 1 अपॉन 2 की पावर 3 की पावर 2, तो इसको कैसे करेंगे, जैसे हमने पढ़ा था a की पावर m कोष्टक n, तो इसमें हमने क्या लिखा था, a की पावर m गुना n, तो इसमें भी क्या लिखेंगे, 1/2 की घात 3 गुणा 2। इसका कारण क्या है कि हमने पहले ऐसा सूत्र पढ़ा था, जैसे a की पावर m घात में n था, तो हमने लिखा था a गुणा m इंटू n, तो इसमें भी हमने यही लिखा है, जैसे 2 कोष्टक पावर में 3 है, नहीं 2 है, तो इसमें भी हमने 3 के गुणा में 2 लिख दिया है। तो इससे आगे क्या होगा, 1/2 की पावर 3 को 2 से गुणा करने पर 6, तो ये इसका आंसर हो गया, तो 1/2 की पावर 6। और इसे हम अगला पेज निकालते हैं। अगले पेज में क्या है, मान ज्ञात कीजिए 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 गुणा 2 की पावर 2, तो इस प्रश्न को करेंगे। पहला प्रश्न है, 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 गुणा 2 की पावर 2, तो किसी भी संख्या के घात में अगर 0 है उसका मतलब 1 होता है। हमने अभी पहले पढ़ा था a की पावर 0 बराबर 1, तो बराबर में 1 प्लस मतलब 3 की पावर 0 है तो इसका आंसर आ गया 1,
अब 4 की पावर माइनस 1 है, तो इसमें हमने पढ़ा था a की पावर माइनस n, तो बराबर 1/a की पावर n। तो माइनस 1 का चिन्ह है तो 1/4 की पावर 1। अब किसी भी संख्या के घात में अगर 1 है तो उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, हम इसको सीधा 4 ही लिख सकते हैं। अगर यहाँ 2 होती तो हमें घात लिखनी होती, परंतु 1 ही है तो बिना घात लिखे भी काम हो सकता है। अब 2 की पावर 2 है तो 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आएगा। अब इसको और आगे हल करने पर क्या आएगा, हम लघुत्तम लेंगे 4 इसका, और 4 लघुत्तम लेने के बाद में इसके बटा में कोई भी संख्या नहीं है तो लघुत्तम होगा 4, तो 4 को 1 से गुणा करने पर 4 प्लस यहाँ 4 का भाग 4 में एक बार जा रहा है तो 1 गुणा 1 बराबर 1, और फिर गुणा में 4, तो इसका आंसर हो गया 5/4 गुणा 4, 4 से 4 कट गया बराबर आंसर आ गया 5। इसका उत्तर है 5। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। यह अगला प्रश्न का उत्तर इधर लिख लेते हैं। प्रश्न है दूसरा, 2 की पावर माइनस 1 गुणा 4 की पावर माइनस 1 भाग 2 की पावर माइनस 2। अब इसको हम करेंगे तो बराबर, अब घात में माइनस 1 है, नीचे बटा में ले जाएंगे घात प्लस की हो जाएगी, नीचे लेंगे घात प्लस की, गुणा नीचे लेंगे इसको भी घात प्लस की। एक घात है तो इसका मतलब ज़्यादा कोई नहीं है तो इसको हम हटा भी सकते हैं और लिख के भी रखेंगे तो भी कोई मतलब नहीं है। अब भाग में 1/2 की पावर 2, और इस 2 की पावर 2 को हम 4 भी लिख सकते थे इसी स्टेप में, परंतु अगर कोई भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब उसमें उत्तर को लिखना पूरा है, उसका नंबर मिल रहा है, तो हमें प्रत्येक स्टेप को लिखना है, बीच में कोई भी स्टेप है वो छोड़ना नहीं है। अगर यही प्रश्न एबीसीडी में होता, 4 एबीसीडी होते, हमें सीधा उत्तर लिखना होता, ए या बी या सी जो भी राइट होता, तो उसमें हम सीधा स्टेप छोड़ छोड़कर जितना हो सके उतना स्टेप छोड़कर आंसर निकाल सकते थे, उससे हमें हमारी समय की बचत हो सकती है। परंतु इसमें हमारा जो थ्योरी बेस्ड एग्जाम है उसमें हमें प्रत्येक स्टेप को विस्तार पूर्वक लिखना है, तो इसमें हम लिख दिया 1/2 इंटू 1/4 भाग 1/4, तो इसका आंसर क्या होगा 1/8। भाग हैं तो इसको गुणा में ले जाएंगे, गुणा में ले जाने पर किसी भी संख्या को भाग से गुणा में बदलने पर यह संख्या अगली संख्या है वो बदल जाती है, तो ये 4/1 होगा, 4/1 का मतलब 4 ही होता है। अब 4 का भाग 8 में जाने पर 2, तो इसका उत्तर हो गया 1/2, तो यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न करते हैं, ये चौथा प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है, चौथा। चौथे प्रश्न, चौथे का पहला प्रश्न करते हैं। 8 की पावर माइनस 1 गुणा 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर माइनस 4, तो इसमें माइनस वाले हैं उनको हम नीचे, और नीचे माइनस वाले हैं उसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये कहते हैं वो प्लस की हो जाएगी। जैसे 8 है, इसमें माइनस की घात है तो 8 को नीचे ले आएंगे,
ये 8 की पावर 1 यहाँ नीचे आ गई, 2 की पावर 4 माइनस की है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये घात प्लस की हो जाएगी। अब ऊपर गुणा में बचा क्या है, 5 की पावर 3। ये तो फिर इसके बाद में हम आगे इसको हल करेंगे। तो 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 3 अपॉन 8 ये हो गए। अब 2 गुणा 2 है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 8। 1 2 बिंदु 4 1 चौबीस चौगाठ। अगर 2 की पावर 3 तक हैं तो ये इस 8 से कट जाएंगे पूरा का पूरा, मतलब ये 8 और ये 3 दो कट जाएंगे, इसका मतलब ये 8 ही हो रहा है। 1 2 बिंदु 4 1 चौबीस चौगाठ, 8 से 8 ये कट गए। अब क्या रहा पीछे, 2 गुणा 5 की पावर 3। तो फिर इसको आगे हल करेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। आगे इसका हल करेंगे तो 2 गुणा 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 चौड़ी 25, 25 पाँच के 125, तो 2 गुणा 125। अब इसको हल करेंगे तो 2 को 5 से गुणा करने पर 0, फिर 5 दूनी 10 हासिल के 1, 2 को 2 से गुणा करने पर 4, 4 1 5, और फिर 2 को 2 से गुणा करने पर 250। और वैसे देखें तो 100 को 2 से गुणा करने पर 200, 25 को 2 से गुणा करने पर 50, 250 हो जाते हैं। इसके बाद में हम अगला ऑप्शन देखते हैं, दूसरा है। दूसरे को हम, दूसरा प्रश्न है 5 की पावर -1 गुणा 2 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1। इसमें क्या करेंगे, अगर घातें माइनस की हैं तो बटा में ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। 1/5 की पावर 1 गुणा 1/2 की पावर 1 गुणा 1/6 की पावर 1। अब सभी घातें हैं वो एक एक हैं तो इसको सीधा भी लिख सकते हैं, 1/5 दूनी 10 इंटू 1/6। ठीक है, 10 गुणा 6, इसका उत्तर आ गया 1/7। ये राइट है एकदम। इससे बाद में हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न है, बहुत ही सरल सा प्रश्न है। m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 की पावर m भाग 5 की पावर -3 बराबर 5 की पावर 5 दे रखा है। तो इसको थोड़ा बहुत हल करते हैं, अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। तो हल करने के लिए हल इसको लिखते हैं 5 की पावर m भाग 5 की पावर -3 बराबर 5 की पावर 5। नीचे वाला को थोड़ा छोटा कर देंगे ताकि आसानी से ऊपर वाला का आंसर आ सके। अब इसको आगे उत्तर लिखेंगे तो 5 की पावर m भाग, अब देखो 5 की घात में -3 है तो माइनस को प्लस में बदलने के लिए हम इसको बटा में ले आएंगे। 5 की पावर 3 बराबर 5 की पावर 5, इधर वाले को छेड़ना ही नहीं है। अब इसको 5 की पावर m, अब देखो भाग को गुणा में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, जो अगली संख्या है बटा में है, मतलब हर में है उसको अंश में कर दो, अंश में है उसको हर में कर दो। तो गुणा 5 की पावर 3 बराबर 5 की पावर 5। तो अब इसमें एक सूत्र लगता है, आधार समान है घातें अलग अलग है, तो और गुणा में है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। मतलब a की पावर m गुणा a की पावर n। तो इसका हमने सूत्र देखा था a की पावर m प्लस n।
तो इसको लिखेंगे 5 की पावर m प्लस 3, मतलब आधार समान है तो 5 का 5 रह गया, घातें अलग अलग हैं तो गुणा में है तो जोड़ जाएगा, अगर ये भाग में होती तो माइनस में हो जाता। अब m प्लस 3 बराबर 5 की पावर 5। अब इसमें एक सूत्र और लगेगा, ये किस कारण हुआ था, क्योंकि ऐसे भी लिख सकते हैं हम उत्तर कि a की पावर m गुणा a की पावर n, तब हम a की पावर m प्लस n। हम एग्जाम में प्रत्येक स्टेप में जिस सूत्र को फॉलो कर रहे हैं उसको ऐसे चूंकि का चिन्ह लगाकर और मतलब दो ऊपर डॉट एक नीचे और कोष्टक में लिखकर उस सूत्र को लिख सकते हैं। उससे जो कॉपी जांच कर रहे हैं उसको आसानी से पता चल जाता है कि इसमें कौन सा सूत्र लगाया गया है। उसके बाद में हमने ये लिख दिया। अब कौन सा सूत्र लगाना है अपने को, सूत्र वो है a की पावर m बराबर a की पावर n, मतलब आधार समान है, दोनों बराबर में है तो घाते हैं वो बराबर में आ जाएगी। तो इसमें क्या आएगी, m प्लस 3 बराबर 5। ये किस सूत्र से आया, ये सूत्र था a की पावर m बराबर a की पावर n। तो हमने लिखा था m बराबर n, ये सूत्र हमने देखा था पहले, उसी सूत्र के तहत ये आया। अब हम m का मान निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। m बराबर 5 माइनस, ये इधर संख्या थी, बराबर से उधर जाने के लिए इसका चिन्ह है वो बदल जाएगा, यहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाता, यहाँ प्लस है तो उधर जाएगा माइनस होगा, -3 बराबर माइनस, नीचे लिख देते हैं बराबर m बराबर 2 बराबर का चिन्ह नहीं हो इसलिए हमने तब का चिन्ह लगा दिया, 5 माइनस 3 तो इसका आंसर आ जाएगा 2। इसका मतलब यह है कि m का मान है वो 2 प्राप्त होगा। अभी इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। अगला प्रश्न है छठे प्रश्न का पहला या एक ही है इसमें, कोष्टक 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1 माइनस का 1। अब देखो माइनस में है, पावर माइनस में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बटा में जाएगा 1/1/3। इसको कैसे लिखेंगे, 1/1/3 की पावर 1, क्योंकि ये माइनस की घात है, नीचे जाएगी तो प्लस की। अब इसको वापस कैसे लिखेंगे, नीचे 1 के बटा में अगर कोई दो संख्या बटा में है तो ये ऊपर जाएगी 3/1 ये आएगा, और इसका उत्तर क्या होगा 3। तो इसका हम सीधा ही कर लेते हैं, आपको कॉपी में तो पूरा विस्तार से करना है। अब हम इसमें 3 माइनस 4 की पावर -1 ये लिख देंगे। अब इसमें क्या होगा, 3 में से, अरे नीचे लिख देते हैं, 3 में से 4 गया, माइनस का ये, माइनस की पावर क्या है -1। तो इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा इसको छोटा करते हैं ताकि आप आसानी से लिख सकें। अब क्या था, -a की पावर -1, तो इसमें क्या होगा 1/-a की पावर 1 बटा में गई तो घातांक है वो प्लस का हो गया,
अब माइनस एक के पावर में माइनस एक है। अब किसी भी संख्या अगर 1/1 है, नीचे माइनस है, तो इसका आंसर आएगा -1। कैसे आया? ये ऐसे आया 1/-1। तो इसको कैसे लिखेंगे? अब किसी की भी घात बटा में अगर 1 है तो उसको सीधा भी लिख सकते हैं, और 1/1 और माइनस, फिर इसको सीधा -1, इस प्रकार इसको आंसर लिखें। ये प्रश्न हो गया। इससे अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, बहुत ही सरल है। प्रश्न क्या है वो देखते हैं। 25 गुणा टी की पावर -4/5 -3 गुणा 10 गुणा टी की पावर -8। और इसमें हमें प्रश्न में दे रखा है कि टी का मान 0 के बराबर नहीं है। 0 बराबर के आगे ऊपर ऐसे कटा हुआ है, इसका मतलब ये है कि टी का मान 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर होता तो क्या होता? अगर किसी भी संख्या, ये यहाँ टी है वो 0 हो जाती, 0 की पावर चाहे कुछ भी हो वो 0 ही रहता, और फिर 0 का किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0 ही होता। तो ऊपर भी 0, नीचे भी टी है, तो इसमें भी ये 0 होता है यहाँ पर टी का मान, और 0 की घात में कुछ भी हो तो 0, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते तो 0। तो फिर इसका आंसर क्या होता? 0/0, और 0 का भाग किसी में देंगे तो उसका मान अनंत आता है, या भाई अनिश्चित है। तो इसका हम आगे लिखते हैं 25। अब देखो माइनस की घात है तो हम उसको नीचे ले जाएंगे ताकि वो प्लस का हो जाए, और नीचे माइनस की घात है तो हम उसको ऊपर ले जाएंगे ताकि वो प्लस का हो जाए। तो अब देखना है हमें, ऊपर कौन सी लाएंगे? 8 वाली घात को ऊपर ले आएंगे, और फिर नीचे माइनस वाली कौन सी घात है? 5 की पावर -3 है, तो इसको भी 5 की पावर 3 ऊपर ले आएंगे। नीचे क्या रहेगा? 10 गुणा, ऊपर कौन सा था? 4, टी की पावर 4, ये रहा नीचे। अब इसको हल करेंगे। 25 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 इंटू टी की पावर 8 अपॉन टी की पावर 4। अब नीचे क्या है? 10। 5 को 2 से गुणा करने पर एक 5 कट गया ऊपर, और 5 का भाग नीचे देने पर 10 में 2। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो 25, 5 ये कट गया, आगे 5 गुणा 5, 25 को 5 से गुणा करने पर 125, सीधा ही देख लेते हैं। 25 को 5 से गुणा करने पर 125, 125 को 5 से गुणा करने पर 625, तो ऊपर रहा 625, भाग में क्या रहा? 2। अब देखो हमने पहले देखा था कि a की पावर m भाग a की पावर n है, तो उसका आंसर आता है a की पावर m माइनस n, मतलब ये नीचे वाली संख्या है ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगी। तो इसमें होगा t की पावर 8 माइनस 4, इसका आंसर आएगा 625 भाग 2 t की पावर 4, ये इसका आंसर आएगा। अब ये आगे 2 प्रश्न और करते हैं। ये अगली प्रश्नावली का प्रश्न है, घातांकी। निम्न संख्याओं को मानक रूप में बदलनी है। हमने पहले देखा था मानक रूप में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? a गुणा 10 की पावर n, उस फॉर्म में हमें बदलना है। तो ये दे रखा है पहला क्या है? अब हमें सीधा देखना है कि हमें पहले a गुणा 10 की पावर n के फॉर्म में बनाना है। a का मान कितने रख सकते थे? 1 और 10 के बीच में रखना है। 1 रख सकते हैं परंतु 10 से छोटा रखना है। तो इसमें हम
1 और 10 के बीच में क्या बना सकते हैं, 8.5 बना सकते हैं। मतलब ये दशमलव यहाँ है, इसको 8 और 5 के बीच में यहाँ लाना है। तो कितनी संख्या इधर लाना है ये देखते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 संख्या इधर लाना है। अब दशमलव को हटाने के लिए 10 के भाग दिया जाता है, तो 8.5 अपॉन, चाहे तो 1 लगा कर 12 बार 0 लगा दो, सीधा ही लिख दो 10 की पावर 12। अब जब नीचे बटा में 10 की पावर 12 है तो ये ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, 8.5 गुना 10 की पावर -12, ये इसका आंसर आएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, ये सेम ही तरीके का है। अब इसमें भी हमें 10 के फॉर्म में बदलना है, तो 10 में 942 तो कोई 10 है नहीं, तो इसमें लिख देंगे 9.42, ये 10 से छोटा हो जाएगा। तो 9 से यहाँ 9 से अगली साइड हमें दशमलव लगाना है, तो कितनी संख्या आगे लगाना है ये गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसमें भी 12 संख्या आगे लगाना है। तो दूसरा प्रश्न क्या है, हमने लगाया था 9 के आगे 9.42 भाग, अब या तो 1 लगा कर 12 बार 0 लगा दो, या सीधा ही लिख दो 10 की पावर 12। अब इसमें भी ऊपर ले जाएंगे तो घात है वो माइनस की हो जाएगी, 9 पॉइंट नीचे लिख देते हैं, चलो 9.42 गुना 10 की पावर -12, ये इसका आंसर होगा। ये दो का उत्तर हो गए, पहले और दूसरे का। अब हम यहाँ तीसरे और चौथे को और कर लेते हैं। तीसरे इसमें क्या है, इसमें हमें दशमलव लगाना है। दशमलव, एक मिनट, दशमलव लगाने के लिए क्या करते हैं, के लिए 10 का गुणा करते हैं। पहला इसका मतलब क्या है, जैसे 942 है, इसमें हम दशमलव मान लो या दो संख्या के बाद में लगाना चाहते हैं, तो इसको हम 9.42 4 2 लिखेंगे, दशमलव के बाद में सीधी दो संख्या को साथ में नहीं बोल सकते, एक एक बोलना है। 9.42 गुणा हमने कितनी संख्या के बाद में दशमलव लगाए हैं, दो संख्या, तो हमें 10 की पावर 2 लिखना होगा, क्योंकि जब हम वापस इसी फॉर्म में लाने के लिए लाना चाहेंगे तो 9.42 को जब हम 10 की पावर 2 मतलब 100 से गुणा करेंगे तो वापस 942 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार दशमलव को हटाने के लिए, दशमलव को हटाने के लिए 10 का भाग देंगे, 10 का भाग देंगे। इसका मतलब क्या है, मान लो ये एग्जांपल ले लेते हैं, इधर ही 942 है, नहीं 9.42 है, तो इसमें दशमलव हटाना है। दशमलव हटाने पर क्या, इसमें क्या करेंगे, जितनी संख्या के आगे दशमलव है उतनी जीरो नीचे भाग में 10 लिखकर, नहीं 1 लिखकर लिख देंगे। कैसे, 942 बटा 10, 2 है तो 2 जीरो लिख लेंगे मतलब 100, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 942 बटा 10 की पावर 2, इस प्रकार। तो इसको वापस इसी फॉर्म में ला सकते हैं, कैसे, 942 है, नीचे 100 है, 100 का मतलब क्या है, दो संख्या के बाद में पॉइंट लगेगा, तो ये सीधा 9.42 ऐसे आ जाएगा, 9.42 में। तो हमने ये देखा है कि किसी भी संख्या में दशमलव
लगाने के लिए 10 से गुणा करते हैं और दशमलव हटाने के लिए 10 का भाग देते हैं। ये याद रख देते हैं। अब तीसरा है, इसमें क्या करना है, दशमलव लगाना है तो 10 का गुणा होगा। अब कहाँ पर लगाना है, हमें पहले 10 के मानक रूप का मतलब क्या है, मानक रूप में हम क्या करते हैं, मानक रूप में हमें मानक रूप में हमें क्या करना होता है, मानक रूप में a इंटू 10 की पावर n के फॉर्म में हमें सभी आंसर लाने हैं। तो इसको कैसे लाएंगे, a का मान कितना हो सकता है, a का मान a है वो 1 से बड़ा या बराबर हो सकता है, परंतु 10 से छोटा होगा, और n धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है। तो इसमें 602 को आगे इतने जीरो हैं, इनको हमें 10 के फॉर्म में कैसे बदलेंगे, 6.02। तो हम कितने संख्या के बाद यहाँ दशमलव लगाना है, तो कितनी संख्या के बाद दशमलव लगाना है, उतने हमें आगे 10 की पावर में लगा देने। तो हम जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मतलब 6.02 इंटू 10 की पावर 15, ये इसका आंसर है, 6.02 इंटू 10 की पावर 15। चौथा कौन सा है, इसमें वापस दशमलव हटाना है, कितनी संख्या के बाद में हटाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्या तक हटाना है, 8.37 भाग 10 की पावर 9, 9 ही थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएंगे, 8.37 इंटू 10 की पावर माइनस, ये इसका आंसर होगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, इसी प्रकार का ये अगला प्रश्न है। इसको हमें मानक रूप में दे रखा है और सामान्य रूप में बदलना है, तो इन प्रश्नों को कैसे करेंगे, अब किसी भी संख्या में यह दशमलव दे रखा है और दशमलव हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 10 का भाग देना पड़ता है। तो पहला है 3.02 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो हम इसमें दशमलव हटाना है तो 302 भाग कितने संख्या से हटाया, 100, मतलब 10 की पावर 2, दो संख्या से हटाया तो नीचे 2 जीरो आ गए, इंटू 10 की पावर माइनस 6। अब माइनस 6 तो ये भी नीचे आएगा, 302 अपॉन 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर 6, मतलब ये ऊपर है, a की पावर माइनस n है तो नीचे जाएगा तो a की पावर n होगा, तो ये ऊपर है तो ये नीचे लाने के लिए हम नीचे लाएंगे तो ये घात है वो प्लस की हो जाएगी। अब 302 भाग 10 की पावर 8, इसका मतलब क्या हुआ, 10 की पावर में थोड़ा ऊपर लिख देते हैं ताकि आसानी से दिखे, 10 की पावर 8 मतलब 8 संख्या इधर पॉइंट लगेगा। अब हम सीधा बिंदु या नहीं सीधा दशमलव लगा सकते हैं, परंतु ये दशमलव दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम पहले इसके जीरो लगाएंगे फिर ये दशमलव होगा। अब हमें 8 संख्या आगे लगानी है, 3 तो ये हो गई, 5 जीरो लगाने, 1 2 3 4 5, अब 5 6 7 8, ये 8 संख्या हो गई। तो इस प्रकार से ये करना है।
नहीं, दूसरा इधर ही कर लेते हैं पहले साथ में। दूसरा करते हैं। दूसरे में भी दशमलव हटाना है, 10 की पावर 4, तो एक दशमलव हटाना है, मतलब 4 45/10 गुणा 10 की पावर 4। अब इसमें क्या होगा, 10 की पावर मान लो यहाँ 1 है, किसी भी संख्या के घात में कुछ नहीं है, उसका मतलब क्या है, उसके घात में 1 है। अब ये 1 को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 45 गुणा 10 की पावर 4 माइनस 1। वैसे भी लिख सकते हैं इस 10 को, ये 45 गुणा 10 की पावर 4 अपॉन 10, ऐसे भी लिख सकते हैं, गुणा में किधर भी ले जा सकते हैं। अब a बटा b, नहीं, ऊपर a की पावर m बटा एक b की पावर n है, तो हम उस सूत्र की सहायता से लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। तो इसमें हमने लिखा है a में ये 10 हो गया, m में 4, n में 1 है, तो 10 की पावर 4 माइनस 1। फिर वैसे सीधा देखें तो 10 की पावर 4 है, नीचे से ऊपर ले जाने पर माइनस का होगा, और ये इसमें से घटा लेंगे। अब हम 10 की पावर यहाँ कितनी रहेगी, 3, मतलब 3 जीरो लगाना है 45 के बाद में, 1 2 3, ये इसका आंसर आएगा। फिर वैसे सीधा देखें तो 10 है, इसको कैसे लिखेंगे, 10 गुणा 10 गुणा 10, 4 बार लिखेंगे, एक 10 है, एक 10 कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, 10 की पावर 3, मतलब 10 के 3 बचे। अब हम आगे 3 जीरो लगा देंगे, मतलब 10 की पावर 3 है तो 1000 से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को 1000 से गुणा करने पर 3 आगे जीरो लगता है। अब हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको इधर ले देते हैं। ये कुछ बीच में छूट ही गए हैं, यहाँ पर क्या, 10 की पावर माइनस से, नोट को छूटा नहीं, 4.5 3.02 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ठीक है। अब हम अगला तीसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर 3 गुणा 10 की पावर माइनस 8। अब इसमें तो बहुत सरल है, क्या करना है, 3 बटा 10 की पावर 8। अब इसमें क्या करना है, सॉरी, पावर थोड़ी ऊपर लगानी है, दूर से भी देखने पर लगना चाहिए कि उसके घात में है कुछ अक्षर। 10 की पावर 8 नीचे आया तो प्लस में हो गई घात, इसका मतलब क्या है, 3 बटा, अब 10 जीरो है, और 10 जीरो होता है तो क्या होता है, नहीं 8 जीरो है, सॉरी 8 है ऊपर घात। अब 8 जीरो का मतलब क्या है, दशमलव के बाद में 8 संख्या है, तो हम क्या लिखेंगे, बराबर बराबर 0 अब हमें 8 संख्या लिखनी है, 7 जीरो लगाने पड़ेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, और 7 तो जीरो हो गए, एक 3 खुद हो गए, मतलब दशमलव के बाद में ये 8 संख्या होगी। इसी प्रकार हम अगला चौथा प्रश्न कर देंगे। चौथे में क्या है, 1.001 गुणा 3 जीरो है, सॉरी 2 ही लगाए हमने, 10 की पावर 9। अब हमें यहाँ भी दशमलव हटाने, कितने संख्या के बाद में, 1 2 3 4, 4 संख्या के बाद में हटाने हैं, तो 1 0 0 0 1 4 के बाद में हटाया, 1 2 3 4, 10 की पावर 4, नीचे आ गया 10 की पावर 4, चाहे 4 जीरो लगा दो, गुणा 10 की पावर 9। अब इसमें क्या होगा, यह ऊपर जाएगा, 10 की पावर 4 है, यह ऊपर जाएगा, चाहे वैसे लिख दो, 10 को 9 बार गुणा में लिखना है, यहाँ 10 को 4 बार गुणा में लिखना है, 4 10 हैं, 4 बार 10 हैं, वो ऊपर वाले 4 10 बार 10 हैं कट जाएंगे, तो पीछे कितने बचेंगे, 5 है, वो 10 बचेंगे, मतलब 10 की पावर 5 बचेंगे। और वैसे देखें तो 10 की पावर नीचे 4 है, नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस में जाएगी, माइनस में जाएगी तो 10 की पावर 9 माइनस 4 बराबर 10 की पावर 5।
100001 इंटू 10⁵ इसका मतलब क्या है? 10001। अब हमें 5 जीरो और लगाने, 1 2 3 4 5, ये इसका आंसर है। अब हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि नीचे वाला आंसर भी आ सके। अभी इसको पूरे थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। ये अगला प्रश्न तो बहुत ही सरल है। अगले प्रश्न में क्या है? अगले प्रश्न में देख लेगा, एक माइक्रोन 1/, जो 1 2 3 4 5 6 7 मीटर के बराबर होता है। तो हमने क्या लिखना है? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? जो प्रश्न में लैंग्वेज दे रखी है उसको लिखना है। बराबर होता है, 1 माइक्रोन है वो इस संख्या के बराबर होता है। तो ये लिख दिया, 1 माइक्रोन बराबर किसके हो रहा है? ये इधर आगे लिख देते हैं। 1/, कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 6 जीरो है। तो एक लिखा, 1 2 3 4 5 6। अब हम इसमें क्या लिखेंगे बराबर में? 1 माइक्रोन बराबर 1/10⁶। फिर बराबर में क्या लिखेंगे? 1 माइक्रोन बराबर 10⁶ नीचे है, तो ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, 10⁻⁻6। इसको थोड़ा छोटा लिख देते हैं ताकि ये दोनों साथ में ना लिखे। नीचे तो हमने क्या लिखा था? 1/10⁶ थी ऊपर। अब नीचे क्या होगी? 1 नहीं, सीधा ही हो जाएगी 10⁻⁻6। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6। अब देखो 10⁻⁻6, यहाँ देखो साथ में मीटर था, तो यहाँ भी हमें मीटर लगाना है, यहाँ भी मीटर लगाना है, यहाँ भी मीटर। तो 1 माइक्रोन का मान है वो कितने के बराबर होता है? 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। अब देखो एक छोटा सा, 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है? मान लो सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है? 10⁻⁻2 मीटर के। ये उसी प्रकार 1 मिलीमीटर कितने के बराबर होता है? मिलीमीटर, यहाँ मीटर लिखना है आगे पूरा, 10⁻⁻3 मीटर। मिलीमीटर मतलब 10⁻⁻3 मीटर। उसी प्रकार जब 1 माइक्रोमीटर लिखते हैं, माइक्रोमीटर या माइक्रोमीटर है, परंतु वैसे हम भाषा में इसे माइक्रोमीटर बोलते हैं, 10⁻⁻6 मीटर। उसी प्रकार आगे 1 नैनोमीटर है, वो 10⁻⁻9 मीटर होता है। फिर पिकोमीटर होता है, वो कितना होता है? 10⁻⁻12 मीटर होता है। उसी प्रकार आगे फेम्टोमीटर होता है, वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छोटा सा। थोड़ा सा छोटा करेंगे उतने में अगले का आ जाएगा। अगला दूसरा प्रश्न क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये जो संख्या दे रखी है, कूलाम होता है। क्या दे रखा है? एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को हम ई की ऐसे भी दर्शाते हैं, ई ऊपर माइनस का चिन्ह, इसे भी ऐसे भी दर्शाते हैं। हम आगे वैसे ही लिखेंगे सीधा, इलेक्ट्रॉन पूरा नाम नहीं लिखेंगे। किसके बराबर होता है? कितने जीरो है?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 18 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 18 जीरो है और उसके बाद में क्या है 16 और फिर आगे क्या है कूलाम कूलाम को हम सी लिख देते हैं सीधा ही और इलेक्ट्रॉन को माइनस सी लिखते हैं या एक बार कूलाम लिख देते हैं फिर आगे सी लिख देंगे इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है कूलम लिखा है कूलाम होता है। अब हम आगे एक इलेक्ट्रॉन बराबर अब ये साधारण रूप में दे रखे हैं हमें इसको मानक रूप में बदलना है मानक रूप में बदलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है हमें इस संख्या को 1 से लेकर 10 के बीच में करनी है तो 1 के बाद में आगे पॉइंट लगा देंगे तो अपने आप 1 से 10 के बीच की हो जाएगी तो हमें इस दशमलव को कितनी संख्या उधर ले जाना है देखते हैं अभी हमने जीरो लगाया था 18 ये जीरो है एक ये एक जुड़ गया तो कितनी संख्या आगे ले जाना पड़ेगा 19 संख्या तो कैसे आएगा 1.6 हम 19 संख्या उधर ले जाएंगे 18 तो जीरो है एक ये एक हो गया तो दशमलव को हमने यहाँ हटाया मतलब इतनी संख्या आगे ले गए हैं तो ये इतनी संख्या में तो हटाई ही है तो भाग में जाएगा मतलब 10 है वो भाग में लगेंगे कितने 10 लगेंगे 18 ये जीरो वाले हो गए और एक वो एक वाला हो गया 19 मतलब 10 की पावर 19 आगे क्या है कूलाम कूलाम का मतलब सी आगे क्या लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुना अब 10 की पावर 19 नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 10 की पावर -19 अब देखो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान कितना होता है हमने देख लिया 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 गुना ये हमने विज्ञान में पढ़ रखा है अगला प्रश्न देखते हैं ये तो बहुत ही सरल सा प्रश्न है एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm है तथा 5 कागज की शीटें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 mm है इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए हमें कुल मोटाई ज्ञात करनी है चाहे तो हम इसको पूरा एक एक लाइन लिखकर हल कर सकते हैं कैसे जैसे इसमें हल लगाया एक ढेर में 5 किताबें हैं प्रत्येक की मोटाई एक किताब की मोटाई एक किताब की मोटाई बराबर कितनी लिखी है 20 mm m और m एक किताब की मोटाई कितनी है 20 mm और पूछी कितनी है एक ढेर में 5 किताबें कितनी है 5 है तो 5 किताबों की मोटाई तो 20 गुणा 5 mm 20 गुणा 5 mm हो जाएगा एक किताब का mm में दे रखा है 20 तो 5 का निकालना है तो वो गुणा में चला जाएगा तो 5 की 100 बराबर 100 mm तो 5 किताबों की मोटाई कितनी होगी 100 mm उसी प्रकार आगे क्या है जिनमें प्रत्येक की फिर 5 कागज की शीटें दे रखी एक कागज की शीट एक कागज की शीट की मोटाई कितनी दे रखी है 0.016 mm 0.016 mm अब हमें कितने की पूछी है जिनमें 5 कागज की शीटें पूछी 5 कागज की शीटों
अगर एक सीट है तो सीट हो गया, 5 है तो बहुवचन में हो गया की मोटाई। 5 सीटों की मोटाई कितनी होगी? इस संख्या को हम 5 से गुना कर देंगे। 0.016 इंटू 5 mm, इसका आंसर कितना आएगा? 16 0.080 0.080 आगे mm। अब हमें इस प्रश्न में वास्तविक क्या पूछा है? ये ढेर की चीजें हैं। अब इस ढेर की कुल मोटाई कितनी है, मतलब 5 किताबें और 5 कागज की शीटों की कुल मोटाई कितनी है? तो हमें लिखना है कुल मोटाई, अतः कुल मोटाई, अतः कुल मोटाई क्या होगी? ये और ये जुड़ जाएगी, 100 mm प्लस 0.080 mm। तो इसमें क्या होगा? 100 ऐसे लिख सकते हैं, या तो सीधा जोड़ सकते हैं 100.080 या 80, ये आंसर आएगा। या सीधा जोड़ना नहीं आ रहा है तो ऐसे जोड़ सकते हैं 100 आगे 000, उधर क्या है दशमलव से, इधर कौन सी संख्या है? 0 है, उधर कौन कौन सी संख्या है? 0 नहीं, हाँ 080। अब इसको 100 तो 100 का 100 रह जाएगा, जोड़ना है, और दशमलव में 080। दशमलव के बाद में एक ही संख्या, 2 संख्या तक ही लिख सकते हैं, आगे 0 है तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं। हम 100.080 mm, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100.08 mm, ये इसका आंसर है। तो हमने आज की क्लास में घातांक और घात नामक प्रश्नावली को पूरा पढ़ा है। धन्यवाद।